साईफाई में एक से बढ़कर एक मारधाड़ वाली मूवीज बनती रहती हैं और हर बार ये कहानियां और इन पर बनी फिल्में बढ़िया से बेहतरीन होती चली जा रही हैं। लेकिन लड़ाई झगड़े और इन सब पर बनी कहानियों की विशेषता ये है कि इनका अपना रस जल्दी ही खो जाता है। दुनिया में भी देखें तो लड़ाइयाँ होकर थम जाती हैं, लेकिन प्यार अपनी जगह कायम रहता है और प्यार पाने की लड़ाई भी। लेकिन यह एक अलग तरह की लड़ाई है क्योंकि हमेशा चलती रहती है। इसलिए अगर कोई कहानी प्यार और प्यार पाने के संघर्ष को अच्छे से बयां कर पाती है तो वो भी बन जाती है एवरग्रीन। आप समझ ही गए होंगे कि मैं टाइटैनिक मूवी का एग्जांपल लेने वाला हूँ, और टाइटैनिक मूवी की बात चलेगी तो लियो सर, केट मैम और कैमरून सर की बात कैसे ना हो। लेकिन आज हम अपना प्राइम फोकस केट विंसलेट पर ही रखेंगे क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। तो हैप्पी बर्थडे केट मैम। बात करें टाइटैनिक की रोज केट विंसलेट के सर्वाइवल की, तो केट जब 31 की थी तो उन्हें ऑस्कर क्लब द्वारा 5 बार नॉमिनेट किया गया था, जबकि ऑस्कर पाने के लिए उस वक्त केट के साथ कई बड़ी बड़ी हस्तियां भी शामिल थी। केट को अपनी लाइफ का 6वां नॉमिनेशन द रीडर में उनके काम के लिए मिला और ये ऑस्कर वो जीत भी गयी। और हाल ही में केट नॉमिनेट हुई है स्टीव जॉब्स में अपने काम को लेकर भी। तो इस तरह केट को अपनी बाकी फिल्मों के लिए 7 ऑस्कर नॉमिनेशंस और 1 अवार्ड भी मिल चुका है। इतना ही नहीं, केट को 1995 में गोल्डन ग्लोब अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। इन सारी अचीवमेंट का सोचकर एक बार तो केट अपने घर में नाचने ही लगी। बाद में उन्होंने बताया कि वो कभी सोचा नहीं करती थी कि उनके जैसी लड़की के साथ ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि ना तो उन्होंने एक्टिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली हुई है और ना ही वो किसी मशहूर एक्टर्स के खानदान से हैं। हालांकि केट के माता पिता दोनों ही एक्टर्स थे और साथ ही उनकी दोनों बहनें भी। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक्टिंग केट के खून में है। केट ने कभी नहीं सोचा था कि वो एक मूवी स्टार बनेंगी। हालांकि एक्टिंग की ओर केट का रुझान उनके 11 साल की उम्र में ही शुरू हो गया था। 11 साल की उम्र में उन्होंने चिल्ड्रंस शुगर पफ के लिए कमर्शियल डांसिंग की। यह स्टेज पर उनका पहला परफॉर्मेंस था। इसके बाद उन्होंने एक्टिंग सीखने आर्ट स्कूल जाना शुरू कर दिया था। केट को पहली बड़ी सफलता मिली हेवनली क्रीचर्स मूवी के रूप में, जो आई थी 1994 में। हालांकि केट के बारे में उस समय किसी लेखक ने यह भी लिख दिया था कि केट के काम में वो बात नहीं है और वो कभी भी एक बड़ी मूवी स्टार नहीं बन पाएंगी। कहने वाले कहते रहे, लेकिन ऐसी बातें केट का हौसला कभी नहीं तोड़ पाई। बातों तक तो बातें बर्दाश्त की भी जा सकती हैं, लेकिन साल 2003 में GQ मैगजीन ने केट की तस्वीर को फोटोशॉप से एडिट करके केट को अनहेल्दी दिखा दिया था। केट ने बाद में जिस पर बहुत नाराजगी जताई थी, क्योंकि जैसी वो असल में है वैसी ही वो दुनिया के सामने नजर आना चाहती हैं। केट वाकई में कमाल की एक्ट्रेस हैं। उन्हें एक एमी अवार्ड भी मिला है एक ब्रिटिश शो में अपने काम के लिए, जिसका नाम था एक्स्ट्रास। ये बातें तो है, लेकिन क्या आपको पता है कि केट एक सिंगर भी हैं? साल 2001 में आई मूवी क्रिसमस कैरल के साउंड ट्रैक व्हाट इफ को केट ने ही गाया था। केट की यादों में शुमार है एक और बात भी कि केट का चेहरा दुनिया भर की 300 मैगजीन्स के कवर पेज पर छप चुका है। लेकिन टाइटैनिक मूवी की रोज कैसे बनी केट, ये सबसे बड़ी दिलचस्प कहानी है। आफ्टर ऑल वो देश विदेश में टाइटैनिक की रोज के रूप में ही जानी जाती हैं और जितना मैं समझता हूँ हमेशा जानी जाती रहेंगी, चाहे वो टाइटैनिक से भी बड़ी कोई दूसरी फिल्म क्यों ना कर ले। प्यार और प्यार पाने के संघर्ष को जैसा टाइटैनिक ने बयां किया वैसा बहुत ही कम मूवीज कर पाती हैं। टाइटैनिक की कहानी की वजह से ही नहीं और न ही इसकी ऑस्कर्स की वजह से, बल्कि टाइटैनिक की कहानी जिस आधार पर टिकी है उसकी वजह से इसे याद रखा जाएगा, और वो है प्यार। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टाइटैनिक की रोज बनने के लिए केट को कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी? वो मेहनत भी केट की जिंदगी की दिलचस्प यादों में से एक है, क्योंकि रोज के रोल को पाने के लिए बहुत सी मशहूर हस्तियों के बीच काफी कड़ा मुकाबला रहा था। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि रोज के रोल को लेकर माना जा रहा था कि रोज का किरदार हॉलीवुड की मशहूर सिंगर मडोना निभा सकती हैं, और मडोना के साथ निकोल किडमैन, जोडी फोस्टर, एंजेलिना जोली और कई बड़ी हस्तियों के नाम शामिल हैं। लेकिन टाइटैनिक की स्क्रिप्ट पढ़कर केट को ऐसी जबरदस्त फीलिंग आई, मानो जैसे ये रोल उन्हें पुकार रहा हो, मानो जैसे उन्हीं के लिए बना हो। ये बात केट ने टाइटैनिक के निर्माता जेम्स कैमरून को समझाने की कोशिश की और जेम्स कैमरून ने केट को सीरियसली भी लिया। तब जाकर केट बनी, आई मीन रोज बनी। केट से जब पूछा जाता है कि सफलता पाने के लिए क्या करना चाहिए, तो केट कहती है कि बहुत ज्यादा भी सबकी नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने दिल की सुनने के बजाय दूसरों की बातें बहुत ज्यादा सुनते रहेंगे तो आपका आत्मविश्वास घटेगा और उसकी जगह डर ले लेगा। ये जरूरी है कि आप जहाँ भी जाएं अपना डर नहीं बल्कि आत्मविश्वास साथ लेकर जाएं, वरना आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका नहीं दिया जाएगा। केट कहती है कि जिंदगी छोटी है, इसलिए मेहनत इस तरीके से कीजिए कि किसी भी बात का कोई पछतावा ना रहे, क्योंकि पछतावा आपको पीछे खींचने की कोशिश करेगा, जबकि तरक्की जिंदगी में आगे बढ़ने से ही हासिल होती है। केट का भी जवाब नहीं है। वैसे टाइटैनिक मूवी के बारे में एक मजेदार बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। टाइटैनिक मूवी देखने के बाद दुनिया भर की लड़कियाँ जहाँ लियोनार्डो डिकैप्रियो और दुनिया भर के लड़के जहाँ केट विंसलेट के दीवाने हो गए थे,
वहीं केट का ये कहना है कि टाइटैनिक मूवी की शूटिंग के दौरान उन्होंने लियो को अपने भाई की नजर से ही देखा। शायद यही वजह है कि रियल लाइफ में केट और लियो के बीच थोड़ी दूरियां सी रही हैं, क्योंकि केट लियो को उस नजर से नहीं देखती। लेकिन ये भी सच है कि ये दोनों हमेशा कपल के रूप में ही याद रखे जाएंगे। वैसे हमें कोई आश्चर्य भी नहीं होता अगर टाइटैनिक मूवी बन जाने के बाद केट विंसलेट और लियो सर शादी के बंधन में बंध जाते। लेकिन अब हम जान ही गए हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो पाया। पर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, केट की शादी हो चुकी है और वो अपने पति और बच्चों के साथ काफी खुश भी हैं। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ केट को विश्राम देने का वीडियो को विश्राम देने का टाइम अब आ चुका है। मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि आज केट का जन्मदिन है, तो हम सारे मिलकर केट को एक बार फिर से कहेंगे हैप्पी बर्थडे केट मैम। तो केट हमें जल्दी ही दिखने वाली है अवतार 2 में, जिसके लिए उन्हें बेस्ट ऑफ लक। तो यार 2 सवाल, टाइटैनिक की रोज को छोड़कर आपको केट विंसलेट का कौन सा अवतार आया था पसंद, और आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में थोड़ा सा बता देना। एक लाइक ठोक देना और एक शेयर मार देना। और आपको मेरी छोटी सी कोशिश पर थोड़ा सा प्यार आ जाए और आपको इस टाइप की वीडियोस देखना पसंद है तो सब्सक्राइब के लाल बटन को काला कर दिल के घंटे को जोरों से बजा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए